सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है? तो सबसे पहले ये बात जानिए कि जितना भी एक्सपेरिमेंटल डेटा है, एक्सपेरिमेंटल डेटा या कैलकुलेटेड डेटा हो, केमिस्ट्री में हम एक्सपेरिमेंट करके कुछ डेटा प्राप्त करते हैं और कुछ कैलकुलेट करते हैं। ये दोनों प्रकार की डाटा जो होती है इसमें कुछ न कुछ एरर होता है। इट हैज़ सम एरर और अनसर्टेनिटी। इंस्ट्रूमेंट जनित यानी जिस डिवाइस से हम मेजरमेंट कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ एरर रह जाए, या हो सकता है जो व्यक्ति मेजरमेंट कर रहा है उसके स्किल में थोड़ा कमी हो, उसके मेजरमेंट स्किल में कुछ कमी हो जिसके कारण एरर आ जाए। तो इस तरह से दो प्रकार के एरर हो सकते हैं। अगर हम बात करें तो एरर को हम अनसर्टेनिटी द्वारा दिखाते हैं। एरर या अनसर्टेनिटी एरर और अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। किसी भी मेजरमेंट में एरर या अनसर्टेनिटी को हम इज रिप्रेजेंटेड बाय mentioning significant figures. Significant figures. तो किसी भी मेजरमेंट में जो एरर होता है या अनसर्टेनिटी होता है उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के माध्यम से दर्शाते हैं। So mentioning significant figures, we can mention error और uncertainty in particular measurement। यानी एक खास तरह के जो माप का डाटा होगा उसमें अगर कोई गलतियां या अनसर्टेनिटी है तो उसको दर्शाने के लिए हम significant figures की बात करते हैं। मान लिया जाए कि हम प्लेटफॉर्म बैलेंस से weighs a substance and it shows W is equal to 2.5 gram. Now again, using analytical balance, एनालिटिकल बैलेंस का उपयोग करके वेट इज मेजर्ड टू बी W is equal to 2.52 gram. So here we have used two different devices. One device is platform balance and its measured weight is 2.5 gram. Whereas other device is analytical balance and it measures weight to be 2.52 gram. Both are the weight of the same object. ये दोनों जो वजन है और एक ही वस्तु के हैं, एक को प्लेटफॉर्म बैलेंस से मापा गया, दूसरे को एनालिटिकल बैलेंस से। दो अलग अलग डिवाइसेस की क्षमताएं अलग अलग थी, उनका लिस्ट काउंट अलग अलग था, इसलिए दोनों के मेजरमेंट में अंतर आया। तो अगर देखा जाए तो इस हिसाब से वस्तु का जो मेजर्ड वेट है वो 2.5 सर्टेन है, निश्चित है, और इस 2 में एरर है। सो हियर वी हैव two figures as certain figure and one is doubtful figure. So here W is equal to 2.52 plus minus 0.02. This is the weight shows uncertainty 2. Uncertainty कितना है? Sorry, अनसर्टेनिटी 0.01 का है। मतलब ये जो
डेसिमल प्लेस के बाद जो तीसरा अंक है वो अनसर्टेन है, तो यहाँ पर दिस डिजिट इज अनसर्टेन डिजिट एंड दिस डिजिट मे बी +1 और -1, हो सकता है यहाँ 1 भी हो सकता है 3 भी हो. So 2 is uncertain digit and rest 2 and 5 are certain digits, or we can also say these are accurate digits. accurate digits ये दोनों हैं, और जबकि ये जो है अनसर्टेन डिजिट को हम डाउटफुल डिजिट भी कह सकते हैं. So significant figure always includes certain digits as well as at least one doubtful digit. one doubtful digit होगा and बाकी सब certain digits होंगे. तो significant figures always includes certain digits plus one doubtful digit. So significant figures includes certain digits in the measurement and one doubtful digit at the last. Terminal end में एक last doubtful digit होगा और बाकी सब certain digits होंगे. So significant figures includes all the certain digits and one uncertain digit in the measurement. So certain significant figures mentions certainty, uncertainty or error in the measurement. तो significant figure जो होता है उसमें सभी के सभी certain digits आ जाते हैं मेजरमेंट के, मापन के, लेकिन उसमें एक सबसे लास्ट में ऐसा डिजिट भी होता है जो डाउटफुल होता है, अनसर्टेन होता है. लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने के कुछ रूल्स हैं, उनकी हम बात करेंगे. रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स. सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने के रूल क्या क्या है? तो पहला जो रूल है वो कहता है ऑल नॉन जीरो digits are significant. एक मेजरमेंट डेटा में जितने भी ऐसे डिजिट हैं जो जीरो नहीं हैं, जीरो के अलावा अन्य डिजिट जो हैं वो क्या हैं? वो सब के सब सर्टेन हैं. एग्जाम्पल के तौर पे अगर 23.25 या 7.329 है या 8.526 है या 342,900, तो इसमें देखा जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? तो सभी के सभी नॉन जीरो डिजिट हैं. तो नॉन जीरो डिजिट्स 1 2 3 4 ये चारों सिग्निफिकेंट, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया. लाइकवाइज यहाँ भी 4 है तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, चारों नॉन जीरो है. यहाँ भी है 4 सिग्निफिकेंट फिगर. यहाँ पे 2 जीरो है तो इनको छोड़ देंगे, बाकी 4 जो है नॉन जीरो डिजिट है, तो क्या हो जाएगा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे. ठीक है, और भी ले सकते हैं. मान लिया जाए 2.5, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि 2 ही नॉन जीरो डिजिट. मेन कंफ्यूजन होता है जहां जीरो होता है कि जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं होगा. तो नियम कहता है ऑल इनिशियल जीरोज, दैट इज zeros before the first non-zero digit are not significant.
यानी कि शुरुआत में जो जीरो हैं, इनिशियल जीरोज हैं किसी भी मेजरमेंट डेटा में, जो शुरुआत में जीरो हैं या वैसे जीरो जो पहले नॉन जीरो डिजिट से पहले हो। यानी कि पहला मेजरमेंट डेटा में जो पहला डिजिट जो नॉन जीरो है, जो जीरो नहीं है, उससे पहले के जीरो सब के सब नॉन सिग्निफिकेंट होंगे या सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लें 0.00523 या 3 इतना ही लेते हैं, जीरो पॉइंट 0.258 इनको देखा जाए तो इनमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? तो देखिए ये सब इनिशियल जीरोज हैं, इनिशियल जीरोज। क्यों इनिशियल जीरोज है? क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले आ रहा है। सो ये सब के सब नॉन सिग्निफिकेंट है, इसलिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 हुआ, 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। लाइकवाइज इसमें देखा जाए तो ये दोनों जो है इनिशियल जीरोज हैं, इनिशियल जीरोज हैं, और पहला नॉन जीरो डिजिट 2 है, तो यहां से हम काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो इस तरीके से शुरुआत में अगर जीरो है तो नॉन सिग्निफिकेंट होगा, सिग्निफिकेंट नहीं होगा। यानी कि पहला नॉन जीरो डिजिट से पहले जितना भी जीरो होगा वो सब नॉन सिग्निफिकेंट होगा, अर्थात सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। रूल नंबर 3 कहता है टर्मिनल जीरो। आफ्टर द डेसिमल प्लेस, आफ्टर डेसिमल प्लेस इज सिग्निफिकेंट। टर्मिनल मतलब मेजरमेंट डेटा का बिल्कुल लास्ट में, लेकिन शर्त यह है कि ये लास्ट वाला जीरो जो है वो क्या होना चाहिए? डेसिमल प्लेस के बाद होना चाहिए। अगर डेसिमल प्लेस के बाद कोई लास्ट में जीरो है तो सिग्निफिकेंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए 2.580, या फिर हम लिख लें 35.60, या फिर देख लें 3.00 या 58.290। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं डेसिमल प्लेस है और ये टर्मिनल है, जीरो इज टर्मिनल। तो टर्मिनल जीरो सिग्निफिकेंट होगा, अर्थात यहाँ पे 1 2 3 नॉन जीरो है इसलिए सिग्निफिकेंट है, और चौथा जीरो जो है टर्मिनल है इसलिए 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। यहाँ देख पा रहे हैं 3 नॉन जीरो डिजिट है तो सिग्निफिकेंट होगा, और टर्मिनल जीरो है डेसिमल के बाद है तो यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे 3 नॉन जीरो है तो सिग्निफिकेंट है, और इसके बाद ये टर्मिनल जीरो ये भी सिग्निफिकेंट है, और 2 सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच का भी जीरो सिग्निफिकेंट होता है, तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। आगे रूल में आए गए। इसी प्रकार यहाँ देखा जाए 58.290, तो देखिए 4 तो क्या है नॉन जीरो डिजिट है, और अंत में टर्मिनल जीरो है डेसिमल के बाद है, तो यहाँ 5 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। ठीक है, इस तरीके से हम समझेंगे। अगर यहाँ देखा जाए 3G400, इसमें क्या होगा? तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि टर्मिनल जीरो जो है, टर्मिनल तो है लेकिन डेसिमल प्लेस कहीं नहीं है, इसलिए ये दोनों नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। दीज आर नॉन सिग्निफिकेंट, ये दोनों नॉन सिग्निफिकेंट है क्योंकि टर्मिनल तो है लेकिन पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद नहीं है। चौथा जो रूल कहता है वो कहता है कि ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो और सिग्निफिकेंट डिजिट्स दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स
या नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरोज हैं आर, वो सब के सब सिग्निफिकेंट होंगे। एग्जाम्पल देखा जाए, अगर है 2.30054, फिर है 29.000, फिर है 0.2056, फिर है 3.210050, 8 डिजिट्स हैं। तो देखिए नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, और नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं तो उसके बीच के जीरोज भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो ये सब के सब सिग्निफिकेंट है, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसी प्रकार इनिशियल जीरो है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, यहाँ 2 है, यहाँ 5 6 है, नॉन जीरो है तो ये सिग्निफिकेंट होगा, बीच में जीरो है तो ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। क्योंकि नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट या नॉन जीरो डिजिट के बीच का जीरो भी क्या होता है, सिग्निफिकेंट। 4 को सिग्निफिकेंट फिगर होगा, केवल शुरू वाला जीरो को छोड़ देंगे, इनिशियल जीरो। इसी प्रकार यहाँ देखा जाए 29, इसके बाद पॉइंट डेसिमल पॉइंट है, टर्मिनल जीरो है, तो ये दोनों तो सिग्निफिकेंट हुए ही, ये भी सिग्निफिकेंट है। दो सिग्निफिकेंट के बीच के जीरोज भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, यानी टोटल सिग्निफिकेंट हो गया 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ अगर देखा जाए तो नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट है, और ये पॉइंट के बाद टर्मिनल जीरो है, तो ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये दोनों भी सिग्निफिकेंट, तीनों सिग्निफिकेंट है। तो बीच का जीरो जो होगा वो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो कितना हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो इस तरीके से हम पहचानेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच का जीरोज भी सिग्निफिकेंट होता है। टर्मिनल सिग्निफिकेंट होगा ही, नॉन जीरो है सिग्निफिकेंट होगा, नॉन जीरो है सिग्निफिकेंट होगा, टर्मिनल जीरो है सिग्निफिकेंट होगा, डेसिमल के बाद है इस, तो ये 1 सिग्निफिकेंट है, 5 सिग्निफिकेंट है, तो वो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच का जीरोज भी सिग्निफिकेंट होता है। तो इस तरह से चौथा रूल है। पांचवा नियम जो है सिग्निफिकेंट फिगर का, वो है कि पावर 10 के जो पावर्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो पावर ऑफ टेंस दैट इज एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं 10 टू द पावर n से, इज नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो अगर कोई संख्या 2.3 इंटू 10 का पावर 18 है, तो यहाँ 10 का पावर 18 जो है नॉट सिग्निफिकेंट, यह सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आता। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो 2 हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर कोई ऐसे लिखे 2.00 गुने 10 के पावर 5, फिर लिखे 2.0 गुने 10 के पावर 5, और तीसरा लिख दे 2.000 गुने 10 के पावर 5, तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर तो तीनों में खत्म हो जाएगा, नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट। यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, डेसिमल के बाद जीरोज को काउंट करते हैं, टर्मिनल जीरो सिग्निफिकेंट होगा उसके, और नॉन जीरो है, दोनों के बीच में जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, एक हो गया नॉन जीरो डिजिट, एक हो गया टर्मिनल जीरोज। यहाँ भी नॉन जीरो डिजिट, टर्मिनल जीरो और बीच का भी जीरो सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पे हो गया कितना 1 2 3 4 5 4 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिग्निफिकेंट का फिगर काउंट करेंगे, रूल नंबर 5 कहता है। आगे एक रूल है जो रूल नंबर पे तो नहीं आता, लेकिन रूल ये है सिग्निफिकेंट फिगर का कि यदि कोई प्योर नंबर हो या काउंटिंग नंबर हो,
या कोई कांस्टेंट हो तो इनमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। इनफाइनाइट, इसको कहते हैं इनफाइनाइट। एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया कोई कहे कि 20 एग्स में सिग्निफिकेंट फिगर किया गया है, तो इसको हम कहेंगे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। कहे कोई 500 कीज, चाबियां, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट है, क्योंकि ये प्योर नंबर है, काउंटिंग नंबर है। इसी प्रकार कोई कांस्टेंट जैसे पाई का कहते हैं, पाई में सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होगा, क्योंकि पाई एक कांस्टेंट है। हम वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिंपल बात करेंगे। एवोगाड्रोज लॉ, एवोगाड्रोज नंबर, ये भी एक कांस्टेंट है, इसलिए इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होगा। प्लैंक्स कांस्टेंट h, इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होगा। ऐसा नहीं कि प्लैंक कांस्टेंट देखा तो प्लैंक कांस्टेंट लिखना शुरू कर दें, गिनना शुरू कर दें, जरूरत नहीं है, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर का टेक केयर करेंगे। इससे पहले हम लोग राउंड ऑफ सीख लें, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। राउंड ऑफ करने के लिए, राउंड ऑफ का नियम कहता है यदि किसी डिजिट को राउंड कर, मान लिया 2.25 है, अब इसको हमको राउंड ऑफ करना है इस डिजिट को, इस डिजिट तक, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, डेसिमल के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमको राउंड करना है। तो हम देख पा रहे हैं कि इसके बाद 5 है। अगर 5 से अधिक 6 होता, 7 होता, 8 होता, 9 होता, तो 1 बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा कितना राउंड होकर के 2.3। अगर ये 2.28 होता तो 5 से अधिक है, इसलिए राउंड होकर कितना हो जाएगा 2.3। अगर 5 से कम हो, जैसे 2.23 हो या 2.24 हो, तो राउंड ऑफ होकर के कितना हो जाएगा, ये 2.2 होगा, 2.2 होगा, चूंकि ये 5 से कम है। लेकिन समस्या तब आएगी जब वो 5 के बराबर होगा। जैसे मान लिया जाए 2.25 हो या 2.250 हो, तो ऐसी स्थिति में हमको राउंड करना है इसको, तो हम इस पे विचार करेंगे। अगर 5 है या 5 या 5 के बाद 0 है, 5 के बाद कुछ नहीं है या 5 के बाद 0 है, तो ऐसी स्थिति में ये जो संख्या है ये इवन है। तो इवन को राउंड करने के लिए हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसमें बढ़ाते नहीं हैं, तो इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 2.2, यानी कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये संख्याएं क्या हैं, इवन है, सम संख्या है। तो सम संख्या के बाद अगर 5 आए तो सम संख्या को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, उससे आगे इंक्रीज नहीं करेंगे। लेकिन यही अगर 2.25 1 होता, 2 होता, 3 होता, आगे बढ़ते जाता, तो चूंकि 5 के बाद 0 नहीं है, तो यानी पूरा कंप्लीट 5 नहीं रहा, 5 से ज़्यादा हो गया। तो वैसी स्थिति में इसको राउंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 इसको एक आगे बढ़ा देंगे, 2.3 हो जाएगा। खास बात और है, अगर यहाँ इवन ना होने के बजाय अगर इवन ना होकर के अगर विषम संख्या ना होकर के विषम संख्या होता, तो मान लिया जाए 2.35 होता या 2.350 होता या 2.351, 2.352 कुछ भी होता। तो ऐसे हर एक स्थिति में चूंकि ये एक ओड नंबर है, कैसा नंबर है, ओड नंबर है, विषम संख्या है, इसलिए आगे बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 2.4, सबका राउंड ऑफ 2.4 होगा। आई थिंक आपको राउंडिंग समझ में आया होगा। तो राउंडिंग में यही है कि अगर जिस नंबर को राउंड करना हो उसके आगे अगर 5 से अधिक हो तो एक आगे बढ़ जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा। 5 से अधिक है, 2 का 3 हो गया। अगर 5 से कम है तो उतना ही रह जाएगा, 2.2, यहाँ 5 से कम है। अगर इवन हो, जिसको राउंड करना है वो इवन है, उसके बाद 5 आए या 5 के बाद 0 आ जाए,
तो ऐसी स्थिति में इवन जो का त्यों रह जाएगा, ये नंबर केवल ड्रॉप, आगे का संख्या केवल ड्रॉप करेंगे, ये वाला संख्या जो का त्यों रह जाएगा 2.2। लेकिन अगर 5 के बाद 0 ना आकर के 1 2 3 4 कोई आए इससे बढ़ता हुआ, तो हम मानेंगे कि ये 5 से अधिक हो गया, तो 2.2 का 2.3 हो जाएगा। लेकिन अगर ये ओड नंबर हो तो उसके बाद 5 हो या कुछ भी हो, 5 हो, 5 के बाद 0 हो, 5 के बाद 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, हर एक स्थिति में इवन ओड है तो ये आगे बढ़ेगा, तो 2.4 हो जाएगा। एडिशन या सब्ट्रैक्शन जब हम करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि जो सम होगा या डिफरेंस होगा, सम और डिफरेंस हैव सिग्निफिकेंट फिगर्स इक्वल टू that number which has lowest number of significant figures after decimal place। जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इस बात का खास ध्यान रखें कि जो सम हम लिखेंगे या डिफरेंस जो हम लिखेंगे, डिफरेंस जो लिखेंगे उसमें सिग्निफिकेंट फिगर उतना ही होगा जितना कि उस संख्या में है जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है। याद रखिए, हम डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें, डेसिमल से पहले नहीं। आइए हम लोग एग्जांपल समझते हैं। मान लिया जाए कि हमको 2.58 0.06 3.298 और 17.56 को जोड़ना है। तो जोड़ने से पहले हम ये देखेंगे कि प्रत्येक संख्या में डेसिमल के बाद कितना कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आफ्टर डेसिमल के बाद अगर देखा जाए तो डेसिमल के बाद ये दोनों डिजिट है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। यहाँ पर डेसिमल के बाद इनिशियल जीरोज तो छूट जाएगा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। डेसिमल के बाद यहाँ तीनों नॉन जीरो है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। डेसिमल के बाद 2 नॉन जीरो डिजिट है तो 2 सिग्निफिकेंट। ये डेसिमल के बाद में काउंट कर रहा हूँ, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 3 है, इसमें 1 है चूंकि इनिशियल जीरो छोड़ देंगे, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी 4 है। लेकिन डेसिमल के बाद कितने हैं? डेसिमल के बाद 2, डेसिमल के बाद 1, डेसिमल के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर, डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट। तो सबसे लोवेस्ट यहाँ है डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर। तो जब हम राउंड अप करेंगे तो डेसिमल के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही राउंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जोड़ेंगे 8 8 6 14 9 23 और 6 29 की 9 बच गया 2, 5 2 7 2 9 और 5 14 की 4 बच गया 1, 2 1 3 3 6 और 7 13 की 3 बच गया 1 1 1 2। ये हुआ। तो इस रिजल्ट को जब हम 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करेंगे तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक आएगा। इसके आगे जो है वो 5 से बड़ा है, ये संख्या 5 से बड़ा है, तो ये क्या हो गया, एक आगे बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 23.4 के जगह पे एक बढ़ के हो जाएगा 5। ये आंसर होगा। ये एडिशन इस तरीके से हम करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इन तीनों को जोड़ रहे हैं। तो देखिए डेसिमल के बाद आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेसिमल के बाद हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। तो डेसिमल यहाँ है, इसके बाद 1 2 3 टर्मिनल जीरो है तो 3 वो भी सिग्निफिकेंट होगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ सब नॉन जीरो है तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ भी सब नॉन जीरो है डेसिमल के बाद हो जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर।
ठीक है। तो इस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर हमने काउंट कर लिया डेसिमल के बाद। सबसे लोवेस्ट ये है, तो इसी के अनुसार राउंड ऑफ होगा। तो पहले जोड़ लेते हैं 9 6 5 8 13 2 15 की 5, हाथ में 1, 3 2 5 5 10 की 0, बच गया 1, 3 और 1 4 3 1, इतना। इसको राउंड करेंगे डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी यहाँ तक आएगा। तो इसके बाद 6 है, 5 से ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 134.0, और 5 से ज़्यादा है तो राउंड आगे हो जाएगा 06, ये आंसर होगा। चलिए सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। मान लिया जाए 128.025 में से हमको घटाना है 25.12। तो हम देख पा रहे हैं कि डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ 3 गो है और यहाँ 2 ठो है, तो राउंड ऑफ इसके अनुसार होगा। तो आइए घटाते हैं। 5 में से नीचे कुछ नहीं है, 0 घटेगा तो 5, 2 में से 2 गया 0, 0 में से 1 नहीं जाएगा तो 10, 10 में से 1 जाएगा 9, पॉइंट देंगे। 7 बचा, 7 में से 5 गया 2, 2 में से 2 गया 2, 0 1, 102.905 यही आएगा। तो इसको राउंड करेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब यहाँ तक। देख रहे हैं आगे 5 है, 5 के बाद कुछ भी नहीं, तो और इसके पहले 0 एक इवेंट संख्या है तो उतना ही रह जाएगा, तो 102.90 इतना होगा। ये घटाना है। चलिए देखते हैं। तो इसमें डेसिमल के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट, तो आंसर इसके अनुसार राउंड होगा। 5, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7 पॉइंट, ये बच गया 7, 7 में से 5 गया 2, ये है 4, 4 में से 2 गया 2, 1, 122.775। अब इसको हम राउंड करेंगे, तो जब राउंड करेंगे तो यहाँ तक राउंड होगा। ये 5 है, इसके बाद कुछ नहीं है, ये ओड है तो एक आगे बढ़ जाएगा, तो जाएगा 122.76, ये राउंड करके आएगा। तो आई थिंक कि आपको राउंड अप समझ में आया होगा, और साथ में कैसे हम जोड़ घटाव करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के साथ, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की बात करें तो एडिशन सब्ट्रैक्शन से ज़्यादा इजी है। सिंपली इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर गिनना है, और संख्याओं में जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला होगा उसी के हिसाब से हम रिजल्ट को राउंड अप करेंगे। तो प्रोडक्ट और कोशेंट हैव सेम नंबर ऑफ significant figures as that number which has lowest number of significant figure. यानी प्रोडक्ट या जो कोशेंट होगा उसमें उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा जितना कि उस संख्या में होगा जिसको जो गुना करना या भाग करना है, तथा जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ पे हम डेसिमल उसमेल पॉइंट की बात नहीं करेंगे, हम टोटल सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं, मान लिया जाए हमें 2.50 में गुना करना है 1.2 से। तो गुना करने के बाद से पहले हम लोग देख ले कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 3 गो है टोटल, यहाँ 2 ठो सिग्निफिकेंट फिगर है। तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, 12 50 60 की 0, बच गया 6, 12 दूना 24 6 30, 30.00।
लेकिन हमें यहाँ देख रहे हैं कि लोएस्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 2 ही सिग्निफिकेंट यही हो गया। तो आंसर हो जाएगा 30। यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी प्रकार मान लिया जाए गुना करना हो 1.25 गुने 805। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे 3 गो सिग्निफिकेंट फिगर है और यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर, लोएस्ट ही है, तो इसके हिसाब से राउंड करेंगे। तो पहले गुना कर लें, तो 125 बचे 625, बच गया 62, 0, तो 62 के 2 बच गया 6, 125 अठे 8 और 2 1000, 1006 बच गया 100, 250, 100, 350, 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, यानी आंसर इसका आएगा 3.50625, 3.50625 ये है। अब इसको राउंड करेंगे तो यहीं तक 3 ही चलेगा, तो यहाँ से यहाँ तक राउंड होगा, तो हो जाएगा, इसको राउंड करके आंसर होगा 3.5, चूँकि 6 या 5 से अधिक है तो 1 बढ़ जाएगा 5, ये आंसर होगा। इसी प्रकार क्वोशेंट अगर मान लिया जाए 36.25 है, इसको भाग देना है 2.5 से, भाग देंगे 25 से कहीं 25, बच गया 11, 112, 25 चौके 100, तो बच गया 12, 125, 5, ये आएगा 1.45 आएगा। तो इसको राउंड करेंगे और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है और यहाँ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर, तो हम यहाँ तक राउंड करेंगे। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 5 है और इसके पहले ये है इवन, तो राउंड करेंगे तो जो का तो रह जाएगा 1.4, इवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस तरीके से हम आंसर लिखेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर का खासा ध्यान रखना पड़ता है यदि हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, और खास करके राउंड अप की प्रक्रिया भी आपको सही तरीके से पता होनी चाहिए। तो आई थिंक कि आपको ये बात समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।